लेकिन अजीब बात यह है कि जिंदगी में लोगों ने मेरा साथ, मेरा हाथ पहली बार नहीं छोड़ा। ये इत्तेफाक अक्सर मेरे साथ हुआ। लेकिन कोई और भी है जिसने मेरा दिल तोड़ा, मुझे मायूस किया। इस इंसान पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया, इसने मेरा भरोसा तोड़ा। थैंक यू सो मच ये सच मेरे सामने लाने के लिए। सो सॉरी। मैंने ना चाहते हुए भी माहौल थोड़ा सा संजीदा कर दिया। क्या करूं अब मैं, जब बातें करता हूं तो पता नहीं कहां रोकनी है, समझ ही नहीं आता। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये अवार्ड आपने मुझे दिया है, ये जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझे दी है, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। और आज रजत की कही एक एक बात पर सभी के साथ साथ पूरा परिवार सदमे में है कि रजत आखिर किसका भरोसा टूटने और तोड़ने की बात बोल रहा है। क्या सभी की ओर इशारा कर रहा है? इस तरह सबके सामने रजत की जुबान क्या नहीं लड़खड़ाई? कितना कुछ किया है सभी ने उसके परिवार के लिए। आखिर नोट होते तो बैंक में बदलवा देते, पर यहाँ तो कुछ अपने ही बदल गए हैं आज। मैं ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब इंसान का भरोसा टूटता है उसे कितनी तकलीफ होती है। थैंक यू सो मच एशिया का बेस्ट कॉमर्स मुझे बनाने के लिए और ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डालने का। थैंक यू। और जहां लोग रजत के लिए तालियां बजा रहे हैं, वहीं सभी की आंखों में आंसू का समंदर है। आज रजत ने उसे एक बच्चे संभालने वाली मेड की तरह ही ट्रीट किया है सबके सामने। उसे उसके जज्बात के साथ खेला है। रजत क्या सभी को कभी समझ ही नहीं पाया? दोस्त को भी गलत नजरिए से देख बैठा। जैसा चश्मा वैसा ही नजरिया। वहीं अर्श, ये तुम्हारे नाम के गुणगान क्यों गा रहा था वहां पे? और तुमने थैंक यू बोल के क्यों किया? क्या क्या किया तुमने? मैंने उसकी स्पीच लिख कर दी थी। कमाल करता, मुझे कैसे पता कि मुझे थैंक यू बोल के क्यों गया वो? मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? अपनी फ्रस्ट्रेशन ना मुझ पे मत निकाल। मिस्टर ठक्कर, ये अवार्ड जीतकर आपको कैसा लग रहा है? हेलो मिस्टर ठक्कर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो ठक्कर, आखिरकार तूने अवार्ड जीत लिया। लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तू आशिका को थैंक यू बोल रहा था, जबकि तुझे भी पता है कि अवार्ड तुझे तेरी एक्स वाइफ नहीं, करंट वाइफ की वजह से मिला है। या यूं कहूं कि करंट वाइफ के दोस्त की मेहरबानी की वजह से। ये गाड़ी तुझे अवार्ड में नहीं मिली है, तेरी बीवी ने एहसान में दिलाई है। मैं सोचा कभी ये एहसान लेने के लिए तेरी बीवी ने क्या क्या किया होगा। और कमजोर नफ्स को पकड़ना तो अर्श की बहुत पुरानी आदत है। सवी और भवी के रिश्ते को ही बदनाम करने चला है वो अब। यार ठक्कर, तू फिर से हार गया, जिंदगी में भी और प्यार में भी। वेरी सैड।
और अब कहीं ना कहीं रजत के दिल और दिमाग में हमेशा की तरह ही अर्श गुजराल की कही हर एक बात घर कर लिया है। मामले को समझना नहीं है उसे, बस नतीजे पर पहुंचना है। क्या हुआ? देखो रजत, तुम मेरी नहीं कुछ बोलने की जरूरत नहीं। पता है कि मेरी वाइफ तुम्हें हक करके थैंक यू बोल रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें किसी बात का बुरा लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बीवी की आंखों में आंसू देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? आपके मन में क्या चल रहा है आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये एक पति पत्नी के बीच की बात है तो बीच में रहे तो बेटर है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी और मेरी वाइफ के बीच में आजकल कोई बात हो ही नहीं रही है। बात उसके बारे में हो रही है जो हमारे बीच में, पता है ना कौन है हमारे बीच में, उसका बेस्ट फ्रेंड। रजत प्लीज बात को आगे मत बढ़ाइए। मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन हम घर चल के बात करते हैं। चलिए। ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और अब सभी चाहे लाख कोशिश कर ले, पर अब ये रिश्ता में वापस से मजबूती लाने में फिर से सभी को कोशिश तो बहुत करना पड़ेगा, नहीं तो शक की नदियां में ये रिश्ता भी स्वाहा हो जाएगा। और यही दिख रहा है, क्योंकि इंसान को अपने रवैये इतने भी बुरे नहीं रखने चाहिए कि दूसरे के लगाए गए स्टेटस आपको अपने लिए लगने लगे। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं हूँ मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। क्या हुआ? देखो रजत, तुम मेरी नहीं कुछ बोलने की जरूरत नहीं। पता है कि मेरी वाइफ तुम्हें हक करके थैंक यू बोल रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें किसी बात का बुरा लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बीवी की आंखों में आंसू देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? आपके मन में क्या चल रहा है आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये एक पति पत्नी के बीच की बात है तो बीच में रहे तो बेटर है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी और मेरी वाइफ के बीच में आजकल कोई बात हो ही नहीं रही है। बात उसके बारे में हो रही है जो हमारे बीच में, पता है ना कौन है हमारे बीच में, उसका बेस्ट फ्रेंड। रजत प्लीज बात को आगे मत बढ़ाइए। मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन हम घर चल के बात करते हैं। चलिए। ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है।